सबको जय मसीह। एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आप सबके मध्य में आने का मौका दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे भाई अनुपम का और हमारी बहन शबनम का। उनके वसीले से हम इस पेज पे लाइव आ सके, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। तो आइए मिलके हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें और प्रभु को प्रार्थना में निहारें। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपने अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। आपके पवित्र लोगों को प्रभु लाइव मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, जब हम प्रभु आज की प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, आपकी उपस्थिति की भरपूरी हो। प्रभु जी, आज का वचन खुदावंद आपकी ओर से हो। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो। और प्रभु, सुनने वालों के ऊपर आपका बहुत अनुग्रह हो। जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जाए वहाँ वहाँ आशीष आए। और जितने मेरे भाई बहन आके इस पेज पे प्रभु प्रचार करते हैं, आपकी पवित्र वाणी से बोलते हैं, आप उन्हें भी आशीष दीजिए। उनका प्रार्थना करना, भजन गाना, वचन से शेयर करना स्वर्ग में आपको पसंद आए और उनके घरों में खुशियाँ हो, आनंद हो। हमारे भाई अनुपम को प्रभु, उनकी सेवकाई को जो इस पेज के द्वारा चलती है, आप स्वर्ग से आशीष दें और उनकी ड्यूटी में उनकी तरक्की दें और आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर हो। जितने हमारे भाई बहन सुनते हैं, सभी को स्वर्ग की उत्तम बरकतों से भरिए और आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती सुनी। इस विनती को एकमात्र जीवित परमेश्वर के पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आइए मिलके एक बार फिर प्रभु ने आप सबके मध्य में मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार। आइए मिलके कुछ भजन हम गाएंगे। आइए मिलके हम कुछ भजनों को हम गाते हैं। वो जय जयकार करें। आइए हम इस भजन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। ओ जय जयकार करे हो। जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे हो। जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो न कभी न गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा वो न कभी न गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकांत, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार करे हो। जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन।
जयकार करें करें हो, जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। तो आइए मिलके एक और भजन हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। आइए मिलके एक और भजन हम गाते हैं। तेरे लहू से पाप धोता, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू से सब चैन आराम। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता
बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ, मैं कम होता हूँ। तो एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद है आपको सुंदर समय के लिए। आइए मिलके थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। थोड़ी देर के लिए आज हम सीखेंगे। आज मैं आपका फिर ध्यान एक बार फिर और फिर बुक ऑफ मैथ्यू के ऊपर मत्ती रचित सुसमाचार की ओर मैं लेके जाना चाहूँगा। जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो बहुत और बहुत प्रभावित करता है मुझे। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए मत्ती रचित सुसमाचार से सीखेंगे। पिछली बार भी हमने सीखा था जो मत्ती है उसके नाम का अर्थ क्या होता है, गिफ्ट ऑफ याहवे, यानी कि यहोवा परमेश्वर का उपहार। और ये जो सुसमाचार है ये AD 56 से 58 में लिखा गया और ये जो सुसमाचार है यहूदिया में लिखा गया। और मत्ती की किताब को पहला स्थान नए नियम के अंदर पहला स्थान इसलिए दिया जाता है क्योंकि मत्ती जो है वो प्रभु यीशु मसीह की जो वंशावली को जब लेके आता है मैंने पिछली बार भी बताया था, तो दो बाइबल की वाचाओं को वो प्रस्तुत करता है। पहली वाचा वो प्रस्तुत करता है कि अब्राहम का परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधना था, तो मत्ती वहां से शुरू करता है। दूसरा, दाऊद के साथ जब परमेश्वर वाचा बांधता है तो मत्ती उसको भी लेके आता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों वाचाओं को, इन जब वंशावली को जब हम पढ़ते हैं कई बार हमें ऐसा लगता है ये बोरिंग है, ये क्या, इतने सारे लोगों के नाम क्यों लिखे हुए हैं, इनके नाम क्यों आए बाइबल के अंदर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा मत्ती एक खास पर्पस से वंशावली को लिखता है। वो इसलिए लिखता है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की राजकीय जो जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उसको वो बता सके कि यीशु मसीह वो राजा है जो कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी पे छुटकारा लेके आना, जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के ऊपर उद्धार को लेके आना। तो मत्ती इसलिए वो बताना चाहता है कि मत्ती जो है वो जो दाऊद के घराने से परमेश्वर ने वादा किया था, अब वो वादे के पूरे होने का समय आ चुका है। तो मत्ती इसलिए वंशावली को लेके आता है। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही बात है कि क्यों वंशावली को मत्ती लेके आता है। हमेशा हमें ये बात याद रखनी है। मत्ती यहूदियों के, जो यहूदी लोग उम्मीद लगाए थे कि हमारे लिए एक राजा है जो हमें रोम से छुटकारा दे, जो हमें पापों से छुटकारा दे, उस राजे की जब वो आस उम्मीद लगाए हुए थे, तब मत्ती समाचार में मत्ती बताता है प्रभु यीशु मसीह आए। तो आइए हम अपने ध्यान को एक बार फिर मत्ती की ओर और केंद्रित करेंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था मत्ती जो है एक टैक्स कलेक्टर है। मत्ती जो है एक टैक्स कलेक्टर है और वो उस समय का चुंगी लेने वाला भी आप उसे कह सकते हैं। और मत्ती जो है जब चुंगी लिया करता था तो वो लोगों से ज़्यादा लिया करता था। और उसने सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक दयालु है और बहुत ही दयालु परमेश्वर के पुत्र हैं और वो जहाँ भी जाते हैं लोगों पे अनुग्रह और दया करते हैं। और मत्ती भी उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। और जब मत्ती उनसे मिला उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। और मत्ती भी चेलों के साथ एक बार गिना गया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मत्ती का नाम भी चेलों के अंदर लाया आया। तो बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को थोड़े अरसे के लिए जानता था, इस कदर से प्रभु के पीछे, प्रभु की गहरी और मीठी बातों में वो पड़ा कि उसने अपना जीवन परमेश्वर के पुत्र को दे दिया और उसके बाद में उसका नाम चेलों में आया। बहुत बड़ी बात है, बाइबल के अंदर नाम आना वाकई में बहुत बड़ी बात है। मगर आपके लिए, मेरे लिए खुशी की बात ये कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रभु ने आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हमारे लिए आनंद की बात यह है कि हमारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा है। आइए हम मत्ती के ऊपर कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला 5 अध्याय और सिर्फ एक आयत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। वो भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया
और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो आइए हम इस आयत में थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। आज हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे भीड़ का अर्थ क्या होता है, भीड़ का अर्थ क्या होता है और नए नियम की भीड़। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारे sermon का जो टाइटल है वो है नए नियम की भीड़, यानी कि नए नियम की भीड़ कौन सी है। पुराने नियम की भीड़ अलग है, नए नियम की भीड़ अलग है। तो आइए हम मिलके इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। हम मिलके थोड़ी सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउड। पहले हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख के पहाड़ पे क्यों चढ़ गए। 3 और 4 रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़े। पहला और मुख्य कारण, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आप सबको देख सकते हैं। आप जब ऊंचाई पे होते हैं तो आप सबको देख सकते हैं। सेम प्रभु यीशु मसीह भी सबको देखना चाहते थे, कौन कौन उनसे आज मिलने के लिए आए। और दूसरी बात, भीड़ भी चाहती थी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करना, क्योंकि प्रभु के दोनों तरफ 6 चेले इधर 6 चेले इधर चलते होंगे साथ साथ। तो बहुत सारे लोग जो जिन्होंने पहली बार प्रभु को देखा या अब तक प्रभु को नहीं देखा, वो भी चाहते होंगे कि इन 12 में से, इन 13 में से कौन प्रभु है। तो भीड़ भी चाहती थी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करना। और जब वो उस नगर के अंदर आए तो पूरे नगर के अंदर हलचल हो गई। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक पहाड़ चुना और उस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सबको दिखाया। इस भीड़ का वहाँ इकट्ठा होना ये दिखाता है कि उस समय के लोग भी धर्म के भूखे प्यासे थे और वो अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। वो चाहते थे हमें छुटकारा मिले, बहुत सारे लोग चाहते थे हमें चंगाई मिले, बहुत सारे लोग चाहते थे उद्धार पाना, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए। दूसरा कारण, बहुत सारे लोग यीशु को देखना चाहते थे और प्रभु भी उनको देखना चाहते थे। तो पहला कारण। तीसरा कारण, जब भी आप पहाड़ से आवाज़ लगाते हैं, जब आवाज़ ऊपर से नीचे हो जाती है, उन दिनों में कोई लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता था, उन दिनों में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन दिनों में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं था। और जब भी प्रभु ने जब संदेश देना था उस भीड़ को, जो लगभग 5000 के करीब होगी, 8000 के करीब होगी, तो उनको जब पहाड़ से आप नीचे की तरफ आवाज़ देते तो आवाज़ गूंजती है थोड़ा। तो प्रभु जानते थे इस बात को कि इतनी सारी भीड़ के अंदर आवाज़ कैसे पहुंचेगी। तो प्रभु ने उस समय पहाड़ को इसलिए चुना कि आवाज़ ऊपर से नीचे आए। और चौथा कारण, जब भी गुरु शिक्षा देता है तो गुरु ऊंचे पे बैठते हैं और शिष्य जो है नीचे बैठते हैं। तो ये हमारी एक एशियन कल्चर की परंपरा है कि गुरु ऊपर और शिष्य नीचे बैठते हैं। तो ये इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़े। आइए हम मिलके आज के संदेश की ओर देखें। जो क्राउड शब्द है, CROWD, आज हम अल्फाबेटिकली इसको सीखेंगे। जो क्राउड में, अगर आप भीड़ किसे कहते हैं, जहाँ भी 5 से 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 5 लोग भी हो जाए तो गवर्नमेंट कहती है भीड़ है ना। और अगर 50 लोग इकट्ठे हो जाए तो बहुत बड़ा क्राउड हो जाता है। जहाँ 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं, यानी कि बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसको हम भीड़ कह देते हैं साधारण शब्दों में। अब भीड़ के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, भीड़ के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पहला जो मुख्य शब्द है वो ये है कि भीड़ के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पहला है काम पीपल। आप जब भी मार्केट जाते हैं आपको भीड़ दिखती है, आप जब भी मॉल में जाते हैं आपको भीड़ दिखती है, आप जब भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं आपको भीड़ दिखती है। पब्लिक प्लेसेस कौन से हैं? रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है ना। और अगर आप बीच पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देगी। तो वहाँ आपको बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है। कहाँ कहाँ दिखाई देती है? पब्लिक प्लेसेस पे, खास करके शॉपिंग मॉल में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट पे आपको भीड़ दिखाई देती है। मेरे प्रियो, भीड़ के अंदर सबसे पहले जो लोग आते हैं वो है कूल पीपल या काम पीपल। ऐसे लोग जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग जिनको किसी से कोई मतलब नहीं। कोई गिर गया वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है उसे उठाने के लिए। कोई बुजुर्ग रास्ता ढूंढ रहा है वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है इसको बताने की। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आप जब भीड़ के अंदर और आप गुजरते हैं, आपको सबसे पहले ऐसे लोग दिखेंगे जो अपने काम पे सिर्फ फोकस देते हैं, सिर्फ अपने काम पे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी के पास
अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि वो मदद करने से कई बार हिचकिचाते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ में। ये मेट्रो सिटीज़ के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने से हिचकिचाते हैं। वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास समय नहीं है। कोई एड्रेस पूछ रहा है, उनके पास टाइम नहीं है। भले वो वहीं पे खड़े होकर एक सिगरेट पी लें फ़ोन पे और 50 मिनट किसी की वेट कर लें, मगर किसी की कई बार मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। अगर कोई उनके सामने गिर जाए कई बार लोग नहीं आते हैं। बहुत भले लोग होते हैं जो किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं। तो भीड़ में सबसे पहले जो लोग हैं वो है काम पीपल, जो किसी के काम नहीं आते हैं, है ना। वो ऐसे लोग हैं जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो मध्यम में आते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई काम हो या ना हो, हमें कोई कुछ नहीं करना। दूसरा है रॉबर्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे भीड़ में ऐसे लोग होते हैं जो चोरी करते हैं, आत्मिक चोरी भी करते हैं और प्रैक्टिकल चोरी भी करते हैं। रॉबर्स यानी कि लूटने वाले लोग। कैसे लोग? जो लूट लेते हैं। पहले आत्मिक बात बताता हूँ। आपने संडे आप चर्च गए, आपने प्रभु भोज लिया और वैसे ही साथ आप निकल गए शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी खरीदने के लिए, घर का राशन लेने के लिए। जैसे आप चलते हैं भीड़ के अंदर, आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग दिखते हैं जिनके कपड़े बहुत अच्छे हैं जिनकी बातें बहुत अच्छी हैं। कई लोगों की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। आप कहते हैं वो काश ये मेरा पार्टनर होता, काश ये व्यक्ति मेरे साथ होता, काश ये व्यक्ति मेरे पास होता, है ना। किसी की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी का फिजिक बहुत अच्छा लगता है, और हम अपने मन के अंदर कई बार व्यभिचार भी कर लेते हैं, कई बार पाप भी कर लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि इस समय हम प्रभु भोज लेके आए थे। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से रॉबर्स जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, आपको देखने में अच्छे लगते हैं, आपके ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। किसी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहते हैं मेरे पास भी ऐसा सूट होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसी पैंट शर्ट होनी चाहिए, मेरे पास भी ऐसी टी शर्ट होनी चाहिए। और जब हम भीड़ के अंदर गुजरते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी आत्मिकता चुरा लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें भीड़ के जैसे नहीं बनना है, भीड़ से अलग होना है। आप मॉल में चले जाइए, आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, मगर क्या उनके स्वभाव से जब आप उन्हें देखेंगे, आप उनके जब बुला के देखेंगे, कई बार लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं, वो अपनी धुन में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है उनसे अच्छा कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, उनसे स्मार्ट कोई नहीं यहाँ पे। तो वो उनकी आंखें कई बार घमंड से भरी होती हैं। जब आप उनके पास जाते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, ये कौन व्यक्ति इतना अट्रैक्टिव है, तो आपसे वो अच्छे से कई बार बात नहीं करते। आपको ऐसा लगता है ओ ये तो फेक है ना, ये तो खराब व्यक्ति निकला, हमने सोचा था ये अच्छा दिखता है, अच्छा भी होगा, मगर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा है, भीड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कुछ ना कुछ चोरी करने की फिराक में रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको नहीं पता भी आपके साथ कौन खड़ा है। इसलिए भीड़ के अंदर हमेशा सतर्क होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए हमेशा। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार मैंने देहरादून में पढ़ाई की, तो मैं देहरादून से एक बार मैं अकेला एक घर आ रहा था और मेरे पास 3 बैग थे। और मैं जैसे ही वहाँ से, आप अगर जब भी देहरादून जाएँ, वहाँ पे एक ISPT है और एक मेरा कॉलेज सहस्त्रधारा में है। तो सहस्त्रधारा से पहले हमें लोकल अड्डे आना पड़ता है, लोकल अड्डे से फिर हमें रेलवे स्टेशन, आइदर अगर बस लेनी तो ISPT आना पड़ता है। तो जैसे ही मैं लोकल अड्डे पहुंचा, मेरे पास 3 बैग थे और वहां से मैंने रेलवे स्टेशन जाना था। और जैसे ही मैं एक बैग को मैंने नीचे ला के रखा और दूसरा बैग लेने के लिए मैं ऊपर गया, और जैसे मैंने दूसरा बैग भी रखा, मैं तीसरा लेने गया तो मेरा एक बैग गायब हो गया। तो वो पब्लिक एक प्लेस, ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, आप किसी के ऊपर शक भी नहीं कर सकते। और मैंने आसपास के लोगों को पूछा, कहते हैं हमने नहीं देखा। तो मैंने अनुमान लगाया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भीड़ के अंदर जो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं, जो कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। पहला, भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, किसी की फिजिक अच्छी है, किसी के कपड़े अच्छे हैं, किसी का बोलचाल अच्छा है, और आपने और मैंने याद रखना है वो हमारी आत्मिकता ना चुराएं, हमें आत्मिक रीति से डिस्टर्ब ना करें, है ना। कई बार हम किसी अच्छे व्यक्ति को देख के ऐसा बोलते हैं, काश ये मेरा पार्टनर होता। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, कई बार हम ऐसा मन में व्यभिचार कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी आत्मिकता को चुरा लेते हैं भीड़ के अंदर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा सामान चुराना चाहते हैं, हमारा पर्स चुराना चाहते हैं। तो भीड़ के अंदर 2 तरह के लोग हैं। पहला है काम पीपल, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम से आए, अपना काम ही करेंगे, वो किसी की कभी मदद नहीं करते हैं। दूसरे लोग जो हमेशा चोरी करने की फिराक में रहते हैं, सामान चुराने की फिराक में रहते हैं।
तीसरी और महत्वपूर्ण बात, तीसरी बात है आउटस्पोकन लोग, CROWD। तो हम थर्ड वर्ड पे हैं आउटस्पोकन। अब भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो पब्लिकली गाली देने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। अगर किसी का कोई झगड़ा हो जाए तो वो बीच में ज़बरदस्ती आके गाली देने लग जाते हैं, भीड़ के अंदर चिल्लाते रहते हैं। कुछ लोग तो अपना सामान बेचते हैं कि हाँ जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मगर कई बार क्या है, भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, शाउट करते हैं एक दूसरे पे। या फिर आप कभी पब्लिक प्लेस में बैठे होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इतनी लाउड बातें कर रहे होते हैं कि उनकी बातें साफ सुनाई देती हैं, और वो ये नहीं सोचते आसपास का माहौल हम ख़राब कर रहे हैं। वो अपना हंसी जाएंगे ऊंचे ऊंचे से, अपना ऊंचे ऊंचे से हंस के मजाक करी जाएंगे एक दूसरे के साथ, और वो आसपास के माहौल को कई बार ख़राब करते हैं। आउटस्पोकन लोग, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आउटस्पोकन है, जिन्हें ये समझ नहीं है कि पब्लिक में कैसा बिहेव करना और फैमिली में कैसा बिहेव करना है। वो बहुत सारे लोग आपको आउटस्पोकन मिल जाएंगे। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरी पत्नी को छोड़ के। मेरे कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने ऐसे देखे हैं। दो बहनें जब कभी बाजार में जाती हैं तो वो इतना आपस में वो फ्रेंडशिप में इतनी बातें कर रही होती है, अगर आप उनके पीछे चल रहे हैं तो आपको जब तक उनकी शॉप नहीं आती आपको उनकी आज की पूरी डिटेल मिल जाएगी वो क्या करने के लिए आए हैं। सो यू नेवर नो, दे आर कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग। कई लोग मैंने ऐसा देखा है बहुत बात करते हैं। आज शाम को भी मैं सैर करने गया हुआ था, तो मैं मेरी पत्नी के साथ था, तो मैंने देखा कि एक महिलाओं का एक ग्रुप था, तो वो कंटिन्यू बातें कर रहे थे, करी जा रहे थे। तो वो एक पब्लिक प्लेस था एंड द साउंड वाज सो लाउड, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो आई वाज थिंकिंग कि इतना लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम होना चाहिए आदमी को बोलने के समय, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। द कीप ऑन टॉकिंग, और जो उनका टॉपिक था वो भी अभी तक मेरे दिमाग में वही घूम रहा है, वो क्या क्या बातें कर रही थी। तो भीड़ के अंदर आपने और मैंने जब भी जाना, हमें हमेशा और हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम बोलें और सही बोलें, कम बोलें और सही बोलें। तीसरी बात, विकेड पीपल। अब भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो दुष्ट होते हैं, बहुत ही खराब होते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी बहन को किसी भाई ने छेड़ दिया तो ऐसे लोग चौधरी बनने के लिए आ जाते हैं, रक्षक बनने के लिए आ जाते हैं, और वो बिना कुछ सोचे समझे क्या है वो दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर देते हैं। बिना मसले को सुलझाए कई बार क्या कर देते हैं, वो पिटाई करना शुरू कर देते हैं, हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपना बल इसी व्यक्ति पे आज निकाल देंगे। भाई ज़िंदगी में उन्होंने चाहे कुछ ना किया हो, मक्खी ना मारी हो, मगर किसी लड़की ने बोल दिया भाई ये मुझे छेड़ रहा हो, बिना रीज़न पूछे क्या बे, ये ऐसे शब्दों का उपयोग करके उसको अनुचित शब्द बोलना शुरू कर देते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। बात भले वो ना लड़की को जानते हैं ना लड़के को जानते हैं, किसी के थोड़ा सा कहने पे वो भड़क उठते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी को चोट लग जाए और दो लोग आपस में भिड़ने लग जाएं, तो कुछ लोग उस एक तरफ का पक्ष लेना शुरू कर देते हैं। अगर वो किसी को जानते हैं तो उसका पक्ष लेते लेते वो पिटाई करना शुरू कर देते हैं, हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। दैट्स ट्रूली रॉन्ग। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, भीड़ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, हंसते हैं। किसी को अगर चोट लग जाए, किसी की अगर पिटाई हो जाए, तो भीड़ के अंदर आपको विकेड लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भीड़ के अंदर आते ही इसीलिए हैं कि आज मज़ा लिया जाए, आज मेला देखा जाए, है ना। मेले के अंदर आ जाते हैं और वो लड़ने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। लड़ाई उनकी कुछ भी नहीं है, ना वो लड़की को जानते होंगे ना लड़के को, मगर किसी ने अगर कोई कंप्लेंट कर दी तो वो बिना पुलिस को बताए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बिना किसी वहाँ के इंचार्ज को बताए वो खुद ही प्रधान बन के पिटाई शुरू कर देते हैं। तो भीड़ के अंदर अलग अलग लोग आपको मिलेंगे। हमने अभी क्या क्या सीखा, भीड़ के अंदर क्या है, काम पीपल, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ के अंदर वो भीड़ में आते हैं अगर किसी को चोट लग जाए इग्नोर करके आगे चले आते हैं, हम क्यों इस मामले में फंसे हैं। अगर उनसे किसी बुजुर्ग ने बोला बेटा मेरे पास 10 रुपये नहीं है चाय पीने के लिए, वो ऐसा बोलते हैं अपने बच्चों को बोलो, हमसे क्यों मांग रहे हो, बथेरे भिखारी यहाँ घूमते फिरते हैं। दे डोंट हैव अ हार्ट ऑफ जीसस, है ना। ऐसे लोग जो होते हैं, मुझे तो बहुत कई बार शर्म आती है जब कोई बुजुर्ग मेरे पास आके बोले कि बेटा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो मदद होती है उस समय आप थोड़ी बहुत कर देनी चाहिए उस समय। लास्ट वर्ड है डी, यानी कि डिसाइपल्स।
आप और मैं प्रभु के लोग हैं, आप और मैं उद्धार पाए लोग हैं, आप और मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हमें ये सोचना चाहिए जब हम भीड़ के अंदर हैं तो 4 क्वालिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, क्या वो हमारे अंदर उस समय है कि नहीं है? क्या मैं जब भीड़ में जाता हूँ, क्या मैं ये सोचता हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया? क्या भीड़ को देख के आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हाय प्रभु, हम स्वर्ग जाएंगे, ये लोग नरक में जाएंगे? प्रभु प्रभु आप अपने दास दासियों को भेजें कि ये लोग स्वर्ग में जाएं। प्रभु आप अपने दास दासियों को भेजें कि ये लोग स्वर्ग में जाएं। प्रभु आप इन लोगों का भी उद्धार करें। क्या भीड़ को देख के आपका दिल यीशु जैसा बनता है कि नहीं? क्या भीड़ को देख के आपको और मेरे मन में क्या विचार आते हैं? ये भीड़ अच्छी है, कितना अच्छा क्राउड है, कितने अच्छे लोगों ने कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे अट्रैक्टिव फिजिक्स है लोगों की। आजकल जैसे कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, अपने आप को मस्कुलर बनाते हैं, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए अच्छी ड्रेसअप करते हैं। क्या हम उस भीड़ का हिस्सा हैं, या हम उस भीड़ का हिस्सा हैं जो वचन सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, जो कहती है कहाँ मसीह लोगों की भीड़ है मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ वचन है मैं वहाँ पे जाऊँगा, जहाँ पे उपवास प्रार्थना चल रही है मैं वहाँ पे जाऊँगा और अपनी फैमिली के उद्धार के लिए प्रार्थना करूँगा, अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करूँगा। हम किस भीड़ के भागीदार हैं? यहाँ पे लिखा है, वह भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। हमने मत्ती रची सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पे पर मनन किया है। अगर आप 8 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फिर प्रभु यीशु मसीह भीड़ को उपदेश दे के नीचे आए। अगर आप बाइबल स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है वो भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। और 8 की 1 में ऐसा लिखा है, अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे, जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तो अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़े तो आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़े भीड़ को संदेश देने के लिए, और फिर जब नीचे आए तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। मेरे प्रियो, आज आप और मैं भी भीड़ में रहते हैं। क्या हमारा हृदय परमेश्वर के लिए धड़कता है? क्या हमारे हृदय में ये लगातार आवाज़ आती है? मैं जब भी घूमने जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, या जब भी मैं किसी मीटिंग में प्रचार करने जाता हूँ, मैं जब भी सड़क पे जाता हूँ, मैं हमेशा जब बड़ी भीड़ को देखता हूँ तो मेरे मन में तो यही विचार आता है, प्रभु हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं, प्रभु आप इन लोगों का भी उद्धार कीजिए। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिटी से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं जिनके बीच में आप काम करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, क्या आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं? यहाँ पे भीड़ के अंदर मैंने आपको बताया, काम पीपल, विकेड, आउटस्पोकन, रॉबर्स, 4 तरह के लोग होते हैं, और एक है डिसाइपल्स। जब हम भीड़ के अंदर जाते हैं तो हमारा व्यवहार प्रभु जैसा होना चाहिए, हमारी बातें प्रभु के वचन से भरी होनी चाहिए, हमारे वचन आशीष देने वाले होने चाहिए। हम हमेशा और हमेशा एक अच्छे व्यवहार के द्वारा लोगों को जीतने वाले बने। जब भी कई बार जाता हूँ, जैसे कि मेरी वाइफ डॉक्टर हैं तो मैं उनके साथ कई बार अलग अलग मीटिंग्स में जाता हूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भी डॉक्टर हैं? मैं बोलता हूँ नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। आई ऑलवेज प्रेजेंट माई क्राइस्ट टू दैम। मैं हमेशा और हमेशा उन्हें परमेश्वर का वचन बताता हूँ, हमेशा अच्छी बात उनको बताता हूँ जिससे उनकी उन्नति हो। तो मेरे प्रिय पौलुस भी कहता है हमारे मुख से वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो। और जब भी पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने क्राइस्ट को ज़रूर प्रेजेंट करें। रॉबर्ट्स हमेशा मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं, एक वो जो आपका सामान चुराना चाहते हैं, और एक वो जो आपकी आत्मिकता चुराना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी फिजिक्स देख के हमें लगता है कि ये पार्टनर होना चाहिए, ये मेरा फ्रेंड होना चाहिए, ये मेरा दोस्त होना चाहिए। मेरे प्रियो याद रखें, आप प्रभु भोज लेके आएँ चर्च से, आप प्रभु भोज लेके आते हैं चर्च से, आपकी आत्मिकता बनी रहनी चाहिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि हमने प्रभु भोज लिया है और संडे फिर अगले संडे जाके फिर हम माफ़ी मांग लें। नहीं, जब भी भीड़ के अंदर जाएं तो अपनी आँखों पे और अपने विचारों पे आप कंट्रोल रखें, अपने मुख पे हमेशा आप कंट्रोल रखें, ताकि आप परमेश्वर के जन कहलाएं, ताकि आप प्रभु के बेटे बेटियां कहलाएं। आप भी उस भीड़ का, मिली जुली भीड़, बाइबल के अंदर लिखा है पुराने नियम के अंदर कि इजरायली जब वहाँ से निकले तो वो प्योर थे, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़े उनके अंदर हित्ती, यबूसी और बहुत से लोग उनके साथ मिल गए, तो वो एक मिली जुली भीड़ हो गई। मेरे प्रियो, हमने भीड़ से अलग होना है, हमने हमेशा और हमेशा भीड़ से अलग दिखना है। भीड़ के अंदर चलना ज़रूर है, मगर
आपके अंदर क्राइस्ट का हृदय धड़कना चाहिए। आपके अंदर जो सरमन खुद परमेश्वर के दास आपके चर्च में देते हैं, वो सरमन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। वो गाइडलाइन हमेशा जो बाइबल हमें बताती है, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग ऑन अर्थ, वो हमारे हृदय में, हमारी आंखों की पट्टी पे हमेशा बंदी रहनी चाहिए कि हमने कोई भी गलत विचार अपने अंदर नहीं आने देना। मेरे प्रियो, इसलिए आप और मैं कोशिश करें जब भी हम भीड़ के अंदर जाएं, हम डिसाइपल बने रहें। हम भीड़ के साथ ना बन जाएं। जैसे लोग चल रहे हैं आज संसार के अंदर, वैसा ना हम चलें। हम हमेशा अपने आप को जितना सिंपल रख सकें उतना ही अच्छा। मैं इसकी एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार हमारे कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़े बिशप साहब की बेटी पढ़ने के लिए आई, पास्टर बनने के लिए आई। और हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, वो बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। और उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो हमेशा सिंपल पैंट शर्ट पहनते थे और कई बार बाथरूम स्लीपर्स पहनते थे। और जब वो परमेश्वर के दास की बेटी वहाँ आई, उनको नहीं पता था वो प्रोफेसर हैं, तो वो कुछ लिख रही थी, एक फॉर्म भर रही थी, वो फॉर्म उनसे गलत हो गया। उन्होंने बोला कि हेलो यू कम हियर, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और एकदम शांत उन्होंने बोला ये डस्टबिन में डाल दो ये कागज़। तो उन्होंने पकड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। और जब ओरिएंटेशन होता है, क्लासेस से पहले टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, हमारे वहाँ पे एक छोटी चाय का ऑर्गेनाइज की जाती है, टी पार्टी। तो उस टी पार्टी में जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो उनको बताया गया कि ये हमारे ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड। तो वो लड़की एकदम शॉक्ड होगी, उसने बोला कि क्या प्रभु के लोग इतने भी सिंपल रहते हैं। तो मेरे प्रियो, भीड़ के अंदर आपकी अलग पहचान तभी आप बन सकते हैं जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को हृदय में तो रखते ही रखते हैं, मगर आपके माइंड में भी प्रभु की शिक्षाएं रहें। कहीं इस संसार हमें प्रभावित न कर ले कि हम लोगों के जैसा अच्छा बनना चाहें। हम बहुत सारे फिल्मी स्टार्स की तरह, या आजकल जैसे बहुत सारे मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर आते हैं लोग, जो हमें जिम जाने के लिए उत्साहित करेंगे, अच्छी हेल्थ के लिए उत्साहित करेंगे। मेरे प्रिय, मगर प्रभु के लोगों को यही हमें उत्साहित करना है कि हमें क्राइस्ट के जैसे बनना है। तो आइए इस संदेश को हम यहाँ समाप्त करेंगे। आज हमने क्राउड शब्द के बारे में सीखा है, CROWD। पहला जो शब्द है वो है काम पीपल। जब भी भीड़ के अंदर आप जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा जो शब्द है वो है रॉबर्स। बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिकता चुरा लेते हैं, सामान चुरा लेते हैं। तीसरा है आउटस्पोकन। भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो चिल्लाएंगे, हंसेंगे, गालियाँ देंगे और अपनी फैमिली को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथा जो शब्द है वो है विकेड, जो बिना किसी बात के झगड़ा करना चाहते हैं। और लास्ट वर्ड है डिसाइपल। आपकी और मेरी पहचान डिसाइपल वाली है। हमने क्राइस्ट को फॉलो करना है, हमने क्रूस को उठाया, हमने प्रभु बोझ लिया, हमने तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया। हम ये कभी ना भूलें कि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और आज के संदेश को यहीं समाप्त करें। प्रभु अनुग्रह करेगा तो हम दोबारा मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। नया साल का हर दिन आपके लिए बरकत से भरा हो, अनुग्रह से भरा हो। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु एक बार फिर अपने लोगों से बोलने का मौका दिया। प्रभु जी, ये आपका ही अनुग्रह है, आपकी ही दया है। प्रभु आपने ही प्रभु जी हम सबको प्रभु बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं प्रभु, जब भी हम भीड़ में जाएं, हमारा हृदय आपके हृदय के जैसा बन जाए, हमारी ज़ुबान प्रभु आपकी ज़ुबान बन जाए, हमारी देखनी आपके जैसी बन जाए, और हम सबके विवेक हमेशा सुरक्षित रहें, और हम प्रभु तुझ में और जड़ पकड़ें, तुझ में और मजबूत हों, और प्रभु इस संसार में जीते जी प्रभु हम आपके लिए अच्छा फल लाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी विनती को सुनने के लिए। और प्रभु जितने लोग देख रहे हैं उन सभी के जीवन में स्वर्ग की सबसे उत्तम बरकतें हों, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। मिलते हैं प्रभु के समय पे। धन्यवाद। जय मसीह।